नमस्कार। मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं अब रेवाड़ी में भी उपलब्ध होगी। यह जानकारी मेट्रो अस्पताल फरीदाबाद की वाइस प्रेसिडेंट सना तारिक ने आज यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। अस्पताल परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विभिन्न चिकित्सकों ने यह भी बताया कि किस प्रकार अपनी जीवन शैली में बदलाव कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं अस्पताल के विभिन्न चिकित्सकों ने क्या कहा। इंस्टीट्यूट है, अगर राजीव गांधी के बाद बात करें तो इसी का नंबर आता है। 350 बेडेड अकेला हॉस्पिटल जो कि सिर्फ कैंसर और उनके रिलेटेड डिजीजेस के लिए ही डेडिकेटेड है। और ऐसी लिजैक रेडिएशन मशीन हमारे पास है जो कि पहली ऐसी मशीन है पूरे भारतवर्ष में आफ्टर मेदामा। तो ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात है क्योंकि उसी के तर्ज पे हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रिसाइसली और एक्यूरेटली कर पाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे अब हमारे साथ मेरे साथ बैठी हुई है मैडम डॉक्टर सुषमा। न्यूरोलॉजी की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में और आसपास के सभी एरियाज दिल्ली एनसीआर में मैडम बहुत फेमस हैं बिकॉज उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रिजल्ट्स आर अमेजिंग। इतने पेशेंट्स मैडम के ओपीडी में होते हैं तो जब भी मैं कभी मैम से मिलती हूँ तो मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि वो ओपीडी की लाइन खत्म ही नहीं होती। तो वो भी आज हमारे बीच है ताकि उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, क्यों ना उनकी एक्सपर्टीज़ उनकी नॉलेज यहाँ के रेवाड़ी बेल्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाए। फिर हमारे साथ है डॉक्टर रितेश मोंगा सर, वेरी सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। और एक बात मैं सर के बारे में बोलना चाहूँगी कि मेट्रो फरीदाबाद में हमारे पास SS मंत्रा रोबोट है जिसके ऊपर पहली KTP सर्जरी सर ने ही करी है। राइट सर? पूरे भारतवर्ष में, द होल इंडिया, इट इज मतलब एब्सोल्युटली अ प्राउड मोमेंट फॉर होल मेट्रो फैमिली। हमारे मेट्रो हॉस्पिटल के 12 अस्पताल हैं, 12 हॉस्पिटल्स इन अवर मेट्रो ग्रुप लीडिंग बाय अवर बिलव्ड चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल सर। तो आज हम इस रेवाड़ी से अपना OPD शुरू कर रहे हैं जो कि साप्ताहिक रहेगी, 15 दिन में एक बार भी रहेगी और कुछ स्पेशलिटीज मासिक तौर पर भी रहेगी, मंथली बेसिस भी रहेगी ताकि कोई भी पेशेंट्स उनका फॉलोअप, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ना छूटे। तो जितना स्नेह हमें फरीदाबाद में मिला है उससे कई ज़्यादा आप सबको मिलके हमको देना है और मेट्रो हॉस्पिटल सदैव ही आपकी सेवा में उपस्थित है। अब मैं माइक दूंगी हमारे मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सुमन गुप्ता को, और अगर आपके कुछ सवाल जवाब हैं तो आप कृपया उनसे पूछें। इंसिडेंस बढ़ती जा रही है, कैंसर के मरीज आजकल शायद कोई ऐसा ही घर नहीं रह गया जहाँ कैंसर अछूता रह गया। तो आज हम लोग फरीदाबाद मेट्रो से कोशिश करेंगे कि रेवाड़ी में नियमित सेवाएं दे पाएँ और जितनी चीज़ें रेवाड़ी में जैसे कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी इसी हॉस्पिटल में हम दे पाएंगे। और अगर कुछ ऐसी थेरेपीज होंगी जिनके लिए मशीन पे जाना पड़ेगा, जैसे रेडिएशन मशीन की मैम ने बात करी जो इंडिया में शायद एक ही मशीन है जिसमें हाइपर आर्क फैसिलिटी। हाइपर आर्क फैसिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब हम रेडिएशन से किसी ट्यूमर को जलाते हैं तो उसमें हमारी एक्यूरेसी 1 mm से भी कम है, मतलब किसी और नॉर्मल स्ट्रक्चर को साइड इफेक्ट नहीं आता है, खासतौर से ब्रेन ट्यूमर्स में। तो मेट्रो की तरफ से मैं आप लोगों की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी मीडिया से कि सब लोगों तक ये जा पाए कि मेट्रो ग्रुप अब रेवाड़ी में पूरी तरह से सारी स्पेशलिटीज़ लेके आया है और सब तरह के मरीजों का यहाँ पूरी अच्छी तरह से और बेस्ट तरीके से इलाज हो पाएगा। तंबाकू, शराब और ख़राब लाइफस्टाइल, तो अगर ये तीनों निकल जाएं तो कैंसर के करीब 15-20% केसेज ही या तो फेमिलियल है या स्पोरेडिक है कि जैसे आते हैं ना मरीज, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं करा मुझे कैंसर क्यों हो गया। तो ये 15 से 20% लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं करने से या कोई भी ऐसा डायरेक्ट कारण के अलावा कैंसर है, मगर बाकी सारे 75% कारण केवल तंबाकू, शराब और बैड लाइफस्टाइल जिसमें सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ना, उसके बाद एक्सरसाइज ना करना, खान पान में बहुत हमारा पाश्चात्यकरण हो गया है, ये कारण है सर। हाउ वी इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, तो इसी पे थोड़ा सा लाइफस्टाइल का एक बड़ा अच्छा गाइडलाइन है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी में कि अगर महीने में हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा एक्सरसाइज और खाने में फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड निकाल दें
तो कैंसर मुक्त हो सकते हैं। फास्ट फूड ये एक मेन रीजन जो बना फास्ट है। फूड और प्रोसेस्ड फूड, मतलब ये जो फ्रिज में रख के बाद चीज ला रहे हैं हम। पहले घर में क्या होता था, मेहमान आता था ना, पकौड़े तले जाते थे। अब क्या हो रहा है, मैकीन के वो नगेट्स तले जा रहे हैं। Yes, yes. तो वो शायद अगर हमारे पकौड़े फिर से तल जाए तो ज्यादा अच्छा है। पकोड़ा इज बेटर देन प्रोसेस्ड, ये फ्रोजन फूड्स है। चाहते हैं कि सर्विसेज उपलब्ध कराई जाए। न्यूरोलॉजी विभाग की अगर मैं बात करूं तो इस विभाग के अंतर्गत जो बीमारियां आती हैं उसमें एक है ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी यानी लकवे की बीमारी। इस बीमारी में इलाज में काफ़ी क्रांति हो चुकी है। जहां पहले लकवे का इलाज जो है वो काफ़ी निहिलिस्टिक था। निहिलिस्टिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हमारे पास नहीं थी। वहीं अब हम स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, उसे एक तरह से मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट हम क्योर कर सकते हैं कुछ आधुनिक तकनीकों के ज़रिए, जिसमें इंट्रावेनस थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की सुविधाएं होती हैं। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को शुरू के कुछ घंटों में, शुरू के 4 से 8 घंटे में एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुँचना होता है जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। अक्सर जानकारी के अभाव में मरीज़ स्ट्रोक के लक्षण शुरू होने पे आसपास के डिस्पेंसरी या छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे वो टाइम निकल जाता है, विंडो पीरियड निकल जाता है, जिस पीरियड में उनको वो ट्रीटमेंट दी जा सकती थी, उसके बाद वो दी नहीं जा सकती। मैं ये बताना चाहूँगी मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद पूरी तरह से स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है और हम ये सर्विसेज पेशेंट्स को दे रहे हैं। जानकारी के अभाव में कई बार लोग नहीं पहुँच पाते, हर जगह जानकारी पहुँचे, उसके लिए हमारा ही ये मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके तक आएँ और उसमें एक स्टेप ये है कि हम रेवाड़ी में ओपीडी शुरू कर रहे हैं। तो आपकी और हमारी बीमारियां भी है। जो यूरोलॉजी से संबंधित मेन बीमारियां हैं वो है स्टोन और प्रोस्टेट। जो मैं कॉमन बात करूँ, पथरी और प्रोस्टेट। पथरी हम लोग के यहाँ पानी की वजह से, कम पीने की वजह से, ये सब बड़ी हाई डेंसिटी स्टोन बेल्ट है। पूरा हरियाणा हाई डेंसिटी स्टोन बेल्ट है। सबसे अनफॉर्चुनेट होता है कि स्टोन की वजह से किडनी खराब हो गई। आजकल मैक्सिमम स्टोन के ऑपरेशन पेशाब के रास्ते दूरबीन से, लेज़र से हो जाते हैं। एक दिन में पेशेंट घर चला जाता है। अभी भाई साहब पूछ रहे थे कॉस्ट का क्या, कैसे। अगर कोई आदमी अपना ऑपरेशन करवा के 4 हफ्ता बेड पे रहे तो मैं उस कॉस्ट को ज़्यादा मानता हूँ। और यही पेशाब के रास्ते दूरबीन लेज़र से कराया, आज सर्जरी कराई, कल से अपना काम शुरू कर दिया। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। जितना जैसे जैसे हॉस्पिटल पिकअप करेगा, बेटर टेक्नोलॉजी ऐड होती जाएगी। सेम डॉक्टर सुमंत ने जैसे बोला, कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेट्रो फरीदाबाद है। उसमें जो कैंसर पेशेंट जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, हमारे पास सब स्पेशलाइज्ड ब्रांच के सर्जन हैं। आंतों के कैंसर के सर्जन हैं, किडनी कैंसर सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं। तो सबके अलग अलग स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इधर उधर दूर जाना, यहाँ से जैसे अश्विनी जी ने बताया, आप यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट डिफरेंट कंसल्टेंट्स देख सकते हैं, क्या बेस्ट कहाँ पे किया जा सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है जिसके ऊपर कहाँ तक जाना है कोई लिमिट नहीं है। वो तो जैसे हम ग्रो करेंगे तो फैसिलिटीज़ भी ऐड होते रहेगा, सब कुछ ऐड होता रहेगा। एंड हम सब चीज़ में आपके साथ सपोर्ट करेंगे। एक डॉक्टर गॉल ब्लैडर स्टोन गेस्ट्रो सर्जरी के उसमें आता है, बट मैं यूरो सर्जन हूँ, बट आई एम जनरल सर्जन भी है। तो गॉल स्टोन का कोई दवाइयों पे ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर किसी को गॉल स्टोन है तो उसको टाइमली अपनी सर्जरी करा लेनी चाहिए, स्पेशली जिनको मल्टीपल स्टोन्स हैं, मल्टीपल छोटे छोटे स्टोन्स हैं। हाँ, मेरी स्पेशलिटी में जो किडनी स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन में छोटे स्टोन काफ़ी सारे 5, 6, 7 mm तक की दवाइयों पे निकल सकते हैं, ठीक है। तो किडनी स्टोन में मेडिकल मैनेजमेंट है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स में बहुत कम ही ऐसे स्टोन होते हैं जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट हो।